दलितों के साथ सदियों से अत्याचार होता आ रहा है, लेकिन जब भी किसी ने उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, या तो उन्हें समाज से बाहर होना पड़ा या फिर उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन लोगों की विकृत मानसिकता में कोई खास बदलाव नहीं आया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है, जहां मानवता को शर्मसार करने वाली घटना दलित युवक के साथ हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य में दलितों के लिए कितनी भी योजनाओं का ऐलान कर ले, ना तो दलितों का शोषण रुक रहा है और ना ही उनके लिए यूपी का जंगल राज। ताजा मामला भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र के पीपर गांव का है, जहां जातिवादी दबंगों ने एक दलित चौकीदार जयसलाल सरोज को केवल अपनी जाति का दम्भ दिखाने के लिए केरोसिन डालकर दिया। इस आग से जयसलाल 80% झुलस गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक दलित युवक के साथ ऐसी अमानवीय घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं इस मुद्दे पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपना रोष व्यक्त करते हुए कहा कि दलित युवक के साथ इस तरह की घटना क्रूरता की पराकाष्ठा है, जो पूरे दलित समाज और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा और उचित मुआवजे की मांग भी की है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां हाईकोर्ट में जातिवादी विकृत मानसिकता को बढ़ावा देते हुए कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब दलित संगठन ने बाबा साहेब के अपमान को लेकर डबरा से ग्वालियर तक मोर्चा खोलते हुए एक विरोध मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन ग्वालियर की पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मार्च को न केवल रास्ते में आने से रोका, बल्कि सैकड़ों लोगों पर लाठियां भी बरसाईं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ताकि मार्च ग्वालियर हाईकोर्ट तक जा ही न सके। इस मार्च का नेतृत्व नेता दामोदर सिंह यादव कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की मूर्ति होनी चाहिए। उनका विरोध किया जाना बताता है कि बाबा साहेब के प्रति उनके अंदर सम्मान नहीं है, जबकि कानून व्यवस्था उन्हीं की देन है। वो तब तक शांत नहीं होंगे जब तक परिसर में मूर्ति स्थापित न हो। वहीं पुलिस के रवैये के बाद से दलित समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस को शांत करने के लिए उन्हें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को ही मार्च करने के लिए ग्वालियर बुलाना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि क्या आजाद दलित संगठन की पुकार पर ग्वालियर जाते हैं या फिलहाल उनका सारा ध्यान यूपी चुनाव पर ही रहने वाला है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां जातिगत उत्पीड़न और दिन दहाड़े घर में घुसकर मारपीट और महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ से तंग आकर एक दलित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया है। ये घटना शाहजहांपुर जिले के करौंदा गाँव की है। अछूत कहलाने वाले रामलाल ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि गाँव में ऊंची जाति वाले अक्सर पिछड़ों और अछूतों को काफी प्रताड़ित करते हैं। रामलाल ने पुलिस को जानकारी दी कि 3 मार्च को अचानक गांव के कुछ ऊंची जाति के लोग लाठी डंडों के साथ उनके घर में घुस गए और जाति सूचक गालियां देते हुए पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ मारपीट भी की। इतना ही नहीं, महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी भी की और घर में काफी तोड़फोड़ की। रामलाल को काफी गंभीर चोट आई है। वहीं जब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई तो आरोपी फरार हो गए, लेकिन अब जब पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है तो आरोपी पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि वो अब गांव छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि अगर आरोपी पकड़े नहीं जाते तो उनका गांव में रहना नामुमकिन है। उन्हें अपनी जान और अपने घर की महिलाओं की इज्जत की फिक्र है और दलित होने के कारण न्याय में देरी हो रही है। पीड़ित का कहना है कि वो गांव से सुरक्षित अपना सामान लेकर आना चाहते हैं ताकि कहीं और जाके बच सके। हैरानी की बात तो यह है कि यूपी की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि दलितों को अपना पुश्तैनी मकान तक छोड़कर जाना पड़ रहा है और सरकार उनका पलायन तक नहीं रोक पा रही है। फिर भला कैसे उन्हें न्याय मिलेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु से है, जहां ईसाई धर्म अपना चुके दलितों के लिए भी सरकारी लाभ की मांग लेकर आवाज उठाई जा रही है। दरअसल राज्य में दलितों के प्रति बढ़ रहे हमलों को लेकर मदुरई के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एनजीओ एविडेंस के सीईओ विंसेंट कथिर ने उन दलितों के हक में आवाज उठाई है जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है। उन्होंने कहा है कि धर्म बदलने के बाद भी
लोगों की पहचान नहीं बदल पाती। ऐसे में दलित ईसाइयों को भी ऐसी कम्युनिटी की लिस्ट में जाना चाहिए ताकि जब भी उनके साथ जातिगत अत्याचार हो तो उन्हें भी SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट के तहत ही मुआवजा और न्याय मिल सके। ये मुद्दा तब उठाया जब 2 मार्च को नागुनेरी में दरांती से हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से जॉन दलित ईसाई परिवार से था, लेकिन दलित ईसाई पिछड़े वर्ग से होने के कारण उनके परिवार को मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि ये अन्यायपूर्ण कदम था। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जॉन पर हमला दरअसल जातिगत भेदभाव के कारण हुआ था और उसके परिवार को भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही घोषणा कर दी है जो दलित दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे उन्हें SC/ST का लाभ नहीं मिलने वाला है, जिससे दलित ईसाइयों को लाभ नहीं मिल रहा है। हालांकि इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि धर्म बदलने के बाद भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपकी क्या राय है, क्या उन्हें भी SC/ST एक्ट का लाभ मिलना चाहिए या नहीं? दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है, जहां एक सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को न्याय मिलने में 12 साल का लंबा समय लग गया। ये खबर शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव की है। पीड़िता ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उसके पति तीनों आरोपी के साथ किसी काम से बाहर गए हुए थे, लेकिन करीब 1 महीने बाद तीनों उसके घर आए और बताया कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसको कर्मा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता पति के एक्सीडेंट की बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे तीनों के साथ चली गई, लेकिन वो तीनों उसे कर्मा के एक स्कूल में ले गए, जहाँ पीड़िता को जब आरोपियों के इरादों के बारे में पता चला तो वो वहां से जाने लगी, लेकिन तीनों ने उसे जाति सूचक गालियां दी और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करके उसके पास से पैसे और गहने लूट लिए। पीड़िता ने किसी तरह से पुलिस को इसकी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसे ही डांट कर भगा दिया, जिसके बाद CO को अर्जी दी। करीब 12 सालों तक कोर्ट में मामला चलने के बाद विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं दिया जाता तो आरोपियों की सजा 6 महीने और बढ़ा दी जाएगी। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।